ये तो आपने देख ली है और नरेंद्र मोदी महाराज भी बन गए हैं, लेकिन अब चुनौतियां उनके सामने बहुत ज्यादा हैं क्योंकि अकेले दम पर बीजेपी क्या सरकार बना पाएगी 2014 में, ये इतना आसान नहीं है। हम आपको कुछ आंकड़ों की जुबानी समझाने की कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने अभी चुनौतियां कहां-कहां किस रूप में खड़ी होने जा रही हैं। वो कौन सी सीटें हैं जहां पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, राजस्थान में भी चुनाव होने हैं, हिमाचल प्रदेश और गोवा, ये तमाम वो राज्य हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं और बिहार की 40, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। और यहां की अगर उत्तर प्रदेश और बिहार को हम हटा दें तो 124 सीटों पर बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। और इसके अलावा एक बार फिर से आप देख पा रहे हैं कि इन जगहों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन 85 सीटों पर सहयोगियों की जरूरत क्यों है। पंजाब, जहां पर शिरोमणि अकाली दल के साथ इस वक्त बीजेपी की सरकार है, बीजेपी शिरोमणि अकाली दल की, हरियाणा में जहां पर लोकसभा की 10 सीटें हैं, महाराष्ट्र में यहां पर भी चुनौती बीजेपी के सामने बहुत ज्यादा, शिवसेना का साथ उसे मिल ही चुका है। और यहां पर आपको बता दें एमएनएस भी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी नरेंद्र मोदी के नाम पर तैयार हो सकती है, इस तरह की उम्मीदें असम इसके अलावा। लेकिन 67 सीटों पर सहयोगियों की जरूरत क्यों है। कर्नाटक और तमिलनाडु, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि यहां से सहयोगियों को अपने साथ जोड़ें नरेंद्र मोदी, लेकिन उनके लिए इतना आसान भी नहीं है। जयललिता उनके साथ आ सकती हैं क्योंकि वो उनकी काफी ज्यादा करीबी मित्र मानी जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा बड़ी हैं। 203 सीटों पर मुश्किल क्यों होगी, क्योंकि ये वो 4 राज्य हैं जहां पर अल्पसंख्यकों की तादाद कुछ सीटों पर बहुत ज्यादा है और वहां पर जो मुस्लिम हैं वो निर्धारित करते हैं कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, यहां पर कई ऐसी सीटें हैं चूंकि 18% यहां पर मुसलमान आबादी है, अल्पसंख्यक हैं, और वो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिस पर निर्णायक वोट अदा करते हैं। और इसीलिए यहां पर चुनौती बीजेपी के सामने बहुत बड़ी होगी क्योंकि इस वक्त बीजेपी के पास 80 में से सिर्फ 10 लोकसभा की सीटें हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर नरेंद्र मोदी को काफी ज्यादा कोशिशें करनी होंगी, या फिर वो सहयोगी को साथ लाएं, और अगर अकेले दम पर बीजेपी जाती है तो वो कैसे इन सीटों के लोगों को अपने साथ जोड़ पाएगी, यही देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सीट बढ़ेगी अगर, तभी बात बनेगी। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है और इसी वजह से यहां पर अमित शाह को भेजा गया है नरेंद्र मोदी की ओर से। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर अगर सीटें बढ़ती हैं बीजेपी की, तब कहीं जाकर बीजेपी का कुनबा बड़ा होगा और जो सहयोगी हैं वो बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। क्योंकि एनडीए के वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे के साथ तो 24 दल साथ आ गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ फिलहाल सिर्फ 2 ही हैं, शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल। जेडीयू पहले ही अलग हो चुकी है और देखना यही होगा कि क्या नरेंद्र मोदी अगर अपने कुनबे को बढ़ा पाने में सफल होते हैं तो दूसरे सहयोगी उनका साथ देते हैं या फिर नहीं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। चुनौतियां बहुत सारी हैं नरेंद्र मोदी के आगे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।